रहेगी। या तो वो नहीं कहते जिन्होंने ये सोच रखे हो जब तक कार्य बनेंगे गुरु जी का लड़ पकड़ के रखेंगे, कार्य बन गए तो बड़े सुखी रहो। या तो वो नहीं कहते ये बात। और जो ये कहते हैं कि क्या हम तो गुरु जयकारे लगा के भोले को भी सुखी कर देंगे। क्या बोला, नहीं समझे क्या? गुरु भक्त जब मंदिर में जाता है तो क्या कहता है, हे शिव पिता आप खुश रहो, खिले रहो। उसको देख के तो वो भी खुश होते हैं कि देखो दुनिया पल्ले पसारने आती है, ऐसा गुरु भक्त है, हमारी खुशी चाहता है। वो तो भोलेनाथ को भी खुशी कर देते हैं। और गुरु भक्त तो गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, भोले शंकर कभी आज तक न नाराज हुए, न कभी स्वप्न में होंगे। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि भोले शंकर जिस पे नाराज होते हैं तो भोले शंकर पता है क्या कहते हैं, भाई जहां तक मेरी चलेगी। गुरु तो किसी को अपने आप धक्के से बना ले, ओंकार पिता किसी को धक्के से बुला ले, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो मैं गुरु चरणों में, सच्चे गुरु के चरणों में नहीं जाने दूंगा। काल के डेरे तो इस संसार में बहुत है, वहां तो भगा दूंगा मैं। सच्चे गुरु डेरे पे तो मैं जाने भी नहीं दूंगा। शिव पिता जाने भी नहीं देते कि भी मैं जहां पर मेरे पिता का, ओंकार पिता का डेरा लगा हुआ है, वहां पर मैं झूठों को क्यों जाने दूं? वहां तो जाने भी नहीं देते शिव पिता। और गलत जगह जाने से रोकते भी नहीं। वो कहते हैं जाओ, नहीं समझे क्या? गलत गलत जगह नहीं जाएंगे, सच्चे सच्चे जगह नहीं जाएंगे तो पृथ्वी पे अन्याय हो जाएगा ना। सच्चे सच्चे जगह जाते हैं, ये किसकी कृपा है? भोलेनाथ की कृपा है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज साचे दरबार की जय। और झूठे झूठ जगह जाते हैं, ये किसकी कृपा है? ये उन पे काल देव की कृपा है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज साचे दरबार की जय। क्योंकि काल देव जब प्रसन्न होता है ना कि मैंने तुम्हारी मुंडी पकड़ दी है, यदि सच जगह चली गए तो क्या बोला, मैं तुम्हारे पे नाराज ही नहीं हो सकता और मैंने तो तुम्हारी मुंडी पकड़ दी है। इसीलिए काल देवता क्या करता है, गलतों को गलत जगह ले जाता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज साचे दरबार की जय। और गलतों को काल देव गलत जगह क्यों ले जाता है? दंड देने के लिए, उनकी मुंडी पकड़ने के लिए, अकाल कष्टी देने के लिए, यमराजों से पटवाने के लिए। और शिव पिता जहां पर दयाल होते हैं तो जब वो प्राण छोड़ के जाते हैं तब कहां जाते हैं? सतोलोक में। शिव पिता अपने मुख से कहते हैं मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कि सतोलोक में तो मैं भी प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक परमात्मा हमें एनर्जी ना दें, हम वहां पर अपनी इच्छा से अपने आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो शिव पिता सतगुरु के चरणों में जब भेजते हैं तो वो बच्चे यमराज के दरबार में जाते हैं या सत के दरबार में जाते हैं? प्राण छोड़ने के बाद में सत के दरबार में जाते हैं। नहीं समझे क्या है? हो गया। चलो अब एक बात बताऊं तुम्हें, गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी को कैसे खुश करोगे तुम? सदा सदा के लिए गुरु जी का बन के। अब तुम सोचो उस दिन तो गुरु जी का बन जाए और आगे अब गुरु जी का ना रहे, गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी खुश हो जाएंगे क्या? गुरु जी तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं जो सदा सदा के लिए गुरु जी का बन जाता है। नहीं समझे क्या? हाँ हो गया भाई। हाँ 10 रुपए दियो किसी को दे देता हूँ, कोई भिखारी होगा। नहीं समझे क्या? कोई भिखारी होगा, 10 रुपए क्या है मैंने
दे दे। ये तो 100 रुपये आगे, नहीं समझे क्या? अपनी जेब में डालता हूँ। सबसे बड़ा भिखारी तो मैं हूँ अपने गुरुदेव का। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। क्या बोला? नहीं समझे क्या? मैं सबसे बड़ा भिखारी हूं अपने गुरुदेव का, और तुम भी बन जाओ। जब तक पृथ्वी पे हूं मेरी जेब लक्ष्मी माता भरती रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा भिखारी हूं अपने गुरुदेव का। और तुम भी यदि सबसे बड़े भिखारी बन गए तो तुम्हारी भी जेबें भरने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्यों मैं सबसे बड़ा भिखारी अपने गुरुदेव का? प्यार सभी से करता हूं, लेकिन कुछ भी मांगने के लिए हर एक देवी देवता के आगे, किसी के आगे झोली नहीं पिसारता सिवाय अपने गुरुदेव के। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। साचे दरबार की जय। इसीलिए मैं अपने आप को सबसे बड़ा भिखारी मानता हूं, और वो होता भी सबसे बड़ा भिखारी है जो अपने गुरु पिता को सबसे बड़ा मान के उसी के आगे पल्ला पसारता है कि आपके आगे पल्ला पसारेंगे, इस पल्ले में कुछ डालो या ना डालो, देवी देवताओं को प्यार करेंगे लेकिन पल्ला नहीं पसारेंगे। तो पल्ले भी भरे रहते हैं, जेबें भी भरी रहती है। हाँ, नहीं समझे क्या? क्या बोला? मुझे अपनी तो पहचान है, मैं तो अपने गुरुदेव का भिखारी हूं, केवल और केवल अपने गुरुदेव से मांगता हूं। इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी जेब में डाल लेता हूं। क्या बोला? गुरु की गद्दी पे बैठा हूं तो जेब में डालने का भाव किसने दिया? मेरे गुरुदेव ने दिया। हाँ, नहीं समझे क्या? है तो तुम भी बड़े भिखारी बन जाओ, तुम्हारी भी जेबें खाली नहीं रहेंगी, तुम्हारे पल्ले कभी खाली नहीं रहेंगे। जयकारे कुर्डी वाले पिताजी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की और जय। यदि तुम्हारी जेबें खाली हैं, पल्ले खाली हैं, तो आप फिर बड़े भिखारी तो हो ही नहीं, तुम तो नकली भिखारी भी नहीं हो। क्योंकि असली भिखारी जो अपने गुरुदेव का होता है, गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, लक्ष्मी की कमी से तो कभी उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। निकलेंगे तो केवल और केवल गुरु याद में निकलेंगे कि ये पिता जो अपने सगे भाई बहन को भी नहीं देते, जो अपने माता पिता को भी नहीं देते, आपकी कृपा से तो हमें संसार में ऐसे लोग भी साथ दे जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। आपकी इतनी कृपा है पिता, हमारा तो कभी काम रुकता ही नहीं, बड़ा रहता है, बड़ा रहता है, क्योंकि हृदय में पिता आपका प्यार बड़ा रहता है, बड़ा रहता है, बड़ा रहता है। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। और जो इस पल्ले को मांगने के लिए जगह जगह पसारे, वो तो लाख कहता रहे, हे गुरु पिता प्यार बढ़ा दो, प्यार बढ़ा दो। प्यार तो अपने आप उसी दिन घटना शुरू हो जाता है जब जगह जगह पल्ले पसारने शुरू कर देते हैं। पल्ला तो गुरु के आगे ही पसरना चाहिए, प्यार सभी देवी देवताओं को करना चाहिए। सत का पल्ला भी तभी बनता है जब कोई सतगुरु के आगे विश्वास करके केवल उन्हीं के आगे पल्ला पसारता है। आज तो तुम गुरु जी के आगे पल्ला पसार रहे हो, कल को जाके अपने गांव वाले खेड़े बच्चे को कह देंगे, गांव के मालिक तेरे से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। बुजुर्गों से सुना है जिस पे खेड़ा प्रसन्न होता है तो उसके घर में तो सारे सुख होते हैं। अरे भाई, खेड़े को कोई सदा सदा के लिए प्रसन्न कर दे
गुरु के आगे पल्ला पसारना चाहिए ना, क्योंकि जो केवल और केवल गुरु के आगे पल्ला पसारते हैं उनसे ना खेड़ा नाराज हुआ, ना भोलेनाथ, ना पृथ्वी माता, तो कभी नाराज हो ही नहीं सकती। हाँ, गुरु कहे हमें खेड़े पे जाओ, माँ पार्वती पे जाओ, भोलेनाथ पे जाओ, तो जाना चाहिए, क्योंकि गुरु आज्ञा पालन करना तो हमारा सबसे पहले धर्म होना चाहिए। और अपने आप भी जाना चाहिए जब मन करता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पल्ला कहाँ पसारना चाहिए? गुरुदेव के आगे। इधर आ, वो ये बैठा है, आजा। तू कहाँ कहाँ पल्ले पसारता है बता दे। इधर बता दे इनको, हाँ, जहां जहां पसारता है तो बता दे। बोल साचे दरबार की जय। ठीक है, आशीर्वाद। चलो, गुरु प्यार से तो इसके पल्ले भर ही रहे हैं, नहीं समझे क्या है? और गुरु प्यार से जिसके पल्ले भरे रहते हैं तो उसे बोलते हैं सत का पल्ला। सत के पल्ले वालों को तो कभी कष्ट नहीं आ सकता, नकली पल्ले वालों के तो पल्ले फटे रहते हैं। जब मरते हैं ना दुर्घटनाओं में, शरीर भी फट जाते हैं, उनके पल्ले भी फट जाते हैं, नहीं समझे क्या है? और सत का जो पल्ला रखते हैं ना, उन भक्तों का पल्लू भी किसी को छू जाए ना, काल देवता भी क्या कहता है, इसका सत का पल्लू है, ये केवल और केवल गुरु जी के आगे पल्ला पसारता है, इसका पल्लू आज किसी को छू गया, उस दिन किसी की मौत आनी हो ना, उस दिन का दिल तो काल देवता भी टाल देता है कि आज सत के पल्लू ने इसे छू लिया। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। तुम्हारे पल्लू की इतनी कदर करता है काल देवता कि यदि तुम्हारा पल्लू किसी को छू जाए, जो एक ही दर पे पल्ला पसारते हैं सतगुरु पे, तो यदि उस दिन उसकी मौत भी आ रही होगी ना, काल देवता टाल देता है कि आज नहीं ले जाऊंगा इसे, आज तो गुरु भक्त का पल्लू, सत का पल्लू छू गया इसे। उन्हें कष्ट नहीं आ सकता। और सत के पल्ले, जो गुरु पल्ले के आगे पसारते हैं कि पिता आपका पल्ला सभी देवों से बड़ा, आपके पल्ले के आगे पल्ला पसार लिया, सबसे बड़े पल्ले के आगे पल्ला पसार लिया, और फिर भी तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, लगता है जगह जगह पल्ले पसार रहे हो एक ही बात के लिए। गुरु के आगे पल्ला पसार के दोबारा कहीं अरदास करनी भी तो नहीं चाहिए। तुम्हारे पल्ले में भी इतनी शक्ति आ जाएगी, काल देवता भी उस दिन क्या कहेगा, हमारे भक्तों के पल्लू ने अमुक जीव को जिसकी मृत्यु होनी थी आज छू ली, आज नहीं ले जाऊंगा मैं इसे। और फिर ऐसे पल्ले जो अपने सतगुरु के आगे पसारते हैं, उन पे तो कभी स्वप्न में भी काल देवता नाराज नहीं हो सकता। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। उनको तो पर्वत भी रास्ता देते हैं, नदियां भी रास्ता देती हैं, प्रकृति माता रास्ता देती है। कौन सी माता रास्ता देती है? प्रकृति माता। प्रकृति माता। प्रकृति माता में तो सारा कुछ आ जाता है जो आप आंखों से देखते हो। पेड़ देख रहे हो, ये भी प्रकृति के हैं, रुक जाते हैं वो। ये गुरु भक्त जा रहे हैं, बाद में गिर जाएंगे किसी के ऊपर। जो माता पिता की पूजा नहीं करता, इष्ट की पूजा नहीं करता, गुरु का अपमान करता है, साधु ब्राह्मण का अपमान करता है, उनके ऊपर गिर जाएंगे।
और वृक्ष भी क्या करते हैं, रुक जाओ, गुरु भक्त को जाने दो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। बोल साचे दरबार की जय। आंधी में गिरती है ना बिजलियां टूट टूट के, कहते हैं कि आंधी चली, बिजली गिरी और मर गया। आंधी चली, वृक्ष गिरा और कोई मर गया। ये वही लोग होते हैं जिनके हृदय में सतगुरु के प्यार की आंधी नहीं चली होती। नहीं, आंधी भी तो प्रकृति मां है, अंधों को ही मारती है। जो गुरु प्यार की समझ नहीं रखते उसी को गुरुवाणी सनखे बोलती है। जो गुरु प्यार की समझ रखते हैं, कदर करते हैं, उन सनखों की तो आंधी मां आंधी तो नहीं होती, लेकिन ऐसे सनखों की सदा रक्षा आंधी में भी करती है। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की हो गया। जय। गुरु प्यार की आंधी अपने हृदय में चला के रखो। संसार से क्या लेना अपने भाई बहनों, गुरु प्यार की आंधी जिस हृदय में चलती है तो उनके घरों में कौन सी आंधियां चलती हैं, सुख और संपत्ति की आंधियां चलती हैं, गुरु याद की आंधियां चलती हैं, लाड़ प्यार की आंधियां चलती हैं। चला लो गुरु प्यार की आंधी अपने हृदय में। अभी से। और एक बात कहना चाहता हूं, कोई मंत्र नहीं बना गुरु प्यार की आंधी चलाने के लिए, लेकिन गुरु शक्ति को जब हम सबसे बड़ी शक्ति मान लेते हैं हृदय से, गुरु प्यार की आंधी अपने आप चलने लग जाती है। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। मानो तो ना तुम वैष्णो मां से भी कम शक्ति मानो गुरु की, और माननी भी चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक गुरु तो होते ही देवी देवताओं के भक्त हैं, और वैष्णो मां तो महालक्ष्मी है, उनकी शक्ति तो होगी उनसे बड़ी। लेकिन सतगुरु तो महालक्ष्मी को भी प्यार देने वाले होते हैं, ओंकार पिता तो उनको भी प्यार देने वाले होते हैं। तो उनके प्यार को ऊंचा मानना चाहिए और खुश रहना चाहिए। क्या बोला? खुश रहना चाहिए। उससे बात कर लूं, वो कुर्सी पे बैठी है। आ जाओ बेटे राने, आ जाओ। जयकारा कुर्डी वाले गुरु मात पिता जी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा सतगुरुदेव स्वामी श्री संदीप ओंकार जी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु जोत ज्वाला मैया जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव, जय ओंकार। जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले, जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले। सच कहती हूँ दाता कोरे कागज पे लिखवा ले। सच कहती हूँ दाता कोरे कागज पे लिखवा ले। जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले, जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले। सच कहती हूँ दाता कोरे कागज पे लिखवा ले। सच कहती हूँ दाता कोरे कागज पे लिखवा ले। अपने और पराए को हमने पहचान लिया है। अपने और पराए को हमने पहचान लिया है।
तेरा भरोसा मेरे सतगुरु दिल से मान लिया है, तन मन सौंप दिया है तुमको, अब तो तू ही से संभाले। तन मन सौंप दिया है तुमको, अब तो तू ही से संभाले। जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले, जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले। सच कहती हूँ दाता कोरे कागज़ पे लिखवा ले, सच कहती हूँ दाता कोरे कागज़ पे लिखवा ले। तू ही विधाता है दुनिया का, तू ही पालनहारा, तू ही विधाता है दुनिया का, तू ही पालनहारा। तेरे ही हाथों में सतगुरु ये जीवन हमारा, हम तो कांट के पुतले हैं, जैसे चाहे हमें नचा ले। हम कांट के पुतले हैं, जैसे चाहे हमें नचा ले। जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले, जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले। सच कहती हूँ दाता कोरे कागज़ पे लिखवा ले, सच कहती हूँ दाता कोरे कागज़ पे लिखवा ले। दर दर की अब ठोकर खाना हमने छोड़ दिया है, दर दर की अब ठोकर खाना हमने छोड़ दिया है। छोड़ के दुनियादारी नाता तुमसे जोड़ लिया है, हम तो शरण में तेरी हैं, वाणी जल्दी पूरी करा ले। हम तो शरण में तेरी हैं, वाणी जल्दी पूरी करा ले। जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले, जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले। सच कहती हूँ दाता कोरे कागज़ पे लिखवा ले, सच कहती हूँ दाता कोरे कागज़ पे लिखवा ले। सच कहती हूँ दाता कोरे कागज़ पे लिखवा ले। जय गुरुदेव, जय ओंकार। सतगुरु देने वाले हैं, हम सब लेने वाले हैं। सतगुरु देने वाले हैं, हम सब लेने वाले हैं। आज बिल्कुल बिना शर्माना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। रोज रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो। जिसको जो भी चाहिए आज मुख से बोल दो, जिसको जो भी चाहिए मुख से आज बोल दो। आज अच्छा मौका है, सतगुरु ने तुमको टोका है। आज अच्छा मौका है, सतगुरु ने तुमको टोका है। आज बिल्कुल बिना शर्माना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। सतगुरु तो शिव स्वरूप है मेरे, सतगुरु तो शिव स्वरूप है मेरे। पल में वो मेट देते लिखी तकदीरें, पल में वो मेट देते लिखी। भक्त थोड़े ज्यादा है, लेने का पक्का इरादा है। भक्त थोड़े ज्यादा है, लेने का पक्का इरादा है। आज बिल्कुल बिना शर्माना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना,
जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठा। समर्पण से जो भी रिझाले गुरु को, समर्पण जो भी रिझाले गुरु को, तन मन और धन से वो बंदा सुखी हो, तन मन और धन से वो बंदा सुखी। श्रद्धा से इन्हें रिझाना है, भाव से इन्हें मनाना, श्रद्धा से इन्हें रिझाना है, भाव से इन्हें मनाना है। आज बिल्कुल भी ना शर्माना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। हाथों में ना आए तो झोलियाँ पसार लो, हाथों में ना आए तो झोलियाँ पसार लो। झोली भर जाए तो काम बन जाए जो, झोली भर जाए तो काम बन जाए जो। फिर रोज रोज, फिर रोज रोज सतगुरु के गुण गाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। सतगुरु देने वाले हैं, हम सब लेने वाले हैं। आज बिल्कुल भी ना शर्माना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। जयकारा मेरे सतगुरुदेव भगवान जी का, बोल साचे दरबार की जय। जय गुरु। वाले गुरु मात पिता जी महाराज जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा सतगुरुदेव स्वामी श्री संदीप ओंकार जी महाराज जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु जो ज्वाला मैया जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार। शायद मेरे सतगुरु को ख्याल, शायद मेरे सतगुरु को ख्याल मेरा आया है, इसीलिए सतगुरु ने मुझे अपने चरणों में बुलाया है। इस नादान सी बेटी पर इसने प्यार लौटाया है, इसीलिए सतगुरु ने हमें अपने चरणों में बुलाया है। शायद मेरे सतगुरु को ख्याल, शायद मेरे सतगुरु को ख्याल मेरा आया है, इसीलिए सतगुरु ने मुझे अपने चरणों में बुलाया है। देख लो अरदास लगा कर जरा ना घबराना, की सरकार को जाकर बतलाना है। मुझे विश्वास ये दाता देगा सहारा है। दर पे जाकर दिल से जब भी इनको पुकारा है, अपने हर प्रेमी पर इसने, अपने हर बच्चे पर इसने प्यार लुटाया है, इसीलिए सतगुरु ने हमें अपने चरणों में बुलाया है।
शायद मेरे सतगुरु को ख्याल मेरा आया है, इसीलिए सतगुरु ने मुझे अपने चरणों में बुलाया है। जग में चलती है हुकूमत मेरे सतगुरु की, करता है पूरी ज़रूरत अपने भक्तों की। माँ लक्ष्मी का लाल ये सबकी आँखों का है तारा, लगता है ब्रह्मांड में इनका ऊंचा जयकारा। सेठों के इस सेठ ने सबको, सेठों के इस सेठ ने सबको सेठ बनाया है, इसीलिए सतगुरु ने मुझे अपने चरणों में बुलाया है। शायद मेरे सतगुरु को ख्याल मेरा आया है, इसीलिए सतगुरु ने हमें अपने चरणों में बुलाया है। इनकी वाणी सुनते जब जब विपदा टलती है, दीन और दुखियों की सारी बिगड़ी बनती है। कुरेड़ की सरकार की जग में महिमा है न्यारी, मुझ जैसी नादान पर इनकी कृपा है भारी। बेटी को भी दर्शन देकर, बेटी को भी दर्शन देकर दासी बनाया है, इसीलिए सतगुरु ने मुझे अपने चरणों में बुलाया है। शायद मेरे सतगुरु को ख्याल, शायद मेरे सतगुरु को ख्याल मेरा आया है, इसीलिए सतगुरु ने मुझे अपने चरणों में बुलाया है। इस नादान सी बेटी पर इसने प्यार लौटाया है, इसीलिए सतगुरु ने हमें अपने चरणों में बुलाया है, इसीलिए सतगुरु ने हमें अपने चरणों में बुलाया है। जय गुरुदेव।